हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विजेंद्र कुमार और अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आ रहा है कि जेईई एडवांस ने नया सिलेबस जारी किया है। तो इस नए सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि क्या हटाया गया, क्या जोड़ा गया है, जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो सिलेबस में है वही आप पढ़ेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि जो सिलेबस में है वहीं से सवाल आएगा। तो अभी मैं फटाफट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपको सिलेबस डिस्कस कर देता हूं। मैं पूरे केमिस्ट्री का कर दूंगा, डिटेल डिस्कशन कर दूंगा, बट इस वीडियो में सिर्फ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो न्यू सिलेबस है उसका डिस्कशन मैं आपके सामने करने वाला हूं। तो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, यानी कि पीरियोडिक टेबल चैप्टर में आप देखेंगे तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ से स्टार्ट किया गया, यानी कि जो कहानी हम लोग पढ़ते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल और लोथर मेयर पीरियोडिक टेबल, डोबर्नियर ट्रायड, न्यूलैंड डॉक्टर रूल, ये सब सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ये जेईई एडवांस के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, हाइड्रोजन चैप्टर पूरा एनसीईआरटी से उठा के डाल दिया गया है, कोई चेंज इसमें नहीं किया गया है। ठीक है, पूरा उठा के डाला गया है। इस ब्लॉक में आते हैं तो अल्कली, अल्कलाइन अर्थ मेटल, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर, वाटर, हाइड्रोजन, हैलोजन, acid, their reducing nature including solution in liquid ammonia, uses of these elements, general characteristics of their oxide, hydroxide, halide, salt of oxoacid, anomalous behavior of lithium, beryllium, preparation properties, usage of compounds of sodium, sodium bicarbonate, sodium carbonate, sodium chloride, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फाइड, यानी कि पूरा एनसीईआरटी उठा के डाल दिया गया। क्या नहीं रखा है? यूजेस ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ या बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये भी है एनसीईआरटी में, जिसको यहां पे नहीं रखा गया है। बट मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको जरूर पढ़ेंगे, नहीं तो पूरा एनसीईआरटी है। पी ब्लॉक में आ जाते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट, ट्रेंड इन केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड, 13-17 तक पढ़ना है। एनोमलस प्रॉपर्टी ऑफ बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन देख लेते हैं क्या इसमें डिफरेंसेस हैं। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड ग्रुप 13 में। ठीक है, प्रॉपर्टीज पढ़ना है क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन, प्रॉपर्टीज तो है ही। ठीक है, तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड, अल्कलीज, हैलोजन, प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज, यूजेस ऑफ बोरेक्स, अर्थोबोरिक एसिड, डाइबोरेन, बोरॉन ट्राइपोलाइड, अल्युमिनियम क्लोराइड, एलम्स, यूजेस ऑफ बोरॉन एंड अल्युमिनियम, पूरा एनसीईआरटी पूरा। 14 में आ जाते हैं तो 14 में भी आपका देख लीजिए रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर एंड हाइड्रोजन। प्रॉपर्टीज यहां पर जो ग्रुप नंबर 14 के जो प्रॉपर्टीज हैं उसको यहां पर ज्यादा हाईलाइट नहीं किया है। जो टेबल दिया गया एनसीईआरटी में वो यहां पर हाईलाइटेड नहीं है, बट फिर भी आप उसको पढ़ेंगे जरूर। जेईई एडवांस जनरली रिएक्शंस पे ज्यादा फोकस करता है, इसलिए यहां पर रिएक्शन वाले टॉपिक रखे गए हैं। एलोट्रोप ऑफ कार्बन, यूजेस ऑफ कार्बन आपको पढ़ना है। प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन्स पूरा आपको पढ़ना है। सिलिकेट एंड जियोलाइट्स। 15 में आ जाइए। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, रिएक्शन से स्टार्ट कर रहा है। प्रॉपर्टीज वाला पार्ट यहां पर देखिए छोड़ रहा है, लेकिन यहां पर स्टार्टिंग में इसने दिया था जब पी ब्लॉक स्टार्ट किया। ऑक्सीडेशन स्टेट, ट्रेंड इन केमिकल एक्टिविटी ऑफ एलिमेंट, एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन विद रिस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट इन देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप। एनोमलस प्रॉपर्टीज की बात कर रहा है, लेकिन जो टेबल में पूरा रटने वाला आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ये सब है, वो यहां पर उसकी बात नहीं कर रहा है। बट फिर भी आप पढ़ेंगे जरूर क्योंकि मेंस में वो चीज पूछी जाती है। ठीक है, तो अगेन 15 में रिएक्शन से स्टार्ट किया। एलोट्रोप ऑफ फास्फोरस, यानी कि आपके जितने भी फास्फोरस के एलोट्रोप से अल्फा बीटा गामा, सॉरी जितने भी फास्फोरस के एलोट्रोप से आप बात करेंगे सिलेबस के हिसाब से, तो फास्फोरस के एलोट्रोप्स में आ जाते हैं व्हाइट फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस और रेड फास्फोरस, वो आपको अच्छे से पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ डाई नाइट्रोजन, अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फीन, फास्फोरस, ट्राइकोलाइड, फास्फोरस, पेंटाकोलाइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस, ये पूरा आपको पढ़ना है। ठीक है, लगभग पूरा एनसीईआरटी आपको पढ़ना है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन 16 में आ जाते हैं तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन, सिंपल ऑक्साइड्स, एलोट्रोप ऑफ सल्फर, प्रिपरेशन, मैन्युफैक्चर, प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ डाई ऑक्सीजन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, पूरा रिएक्शन वाला पार्ट पे फोकस किया जा रहा है। 17 में रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मेटल्स। ठीक है, यहां भी रिएक्शन से स्टार्ट किया गया है। प्रिपरेशन, मैन्युफैक्चर, प्रॉपर्टीज, यूजेज ऑफ क्लोरीन और हाइड्रोजन क्लोराइड, इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का।
ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ब्लीचिंग पाउडर भी अच्छे से आपको पढ़ना है। ब्लीचिंग पाउडर के रिएक्शंस एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मेंस में उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। हम लोग क्लासेस में जनरली ब्लीचिंग पाउडर के रिएक्शन काफी डिटेल में करवाते हैं और ट्रिक और कॉन्सेप्ट भी प्रोवाइड करते हैं। ग्रुप नंबर 18 में केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूज, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस से स्टार्ट किया है। देखिए आगे बढ़ेंगे, कंपाउंड्स ऑफ जेनॉन एंड विथ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, इतना ही पढ़ना है। कंपाउंड्स ऑफ जेनॉन ही सिर्फ आपको पढ़ना है, बाकी आपको पूरा एनसीईआरटी 18 का रटने का जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही सिलेबस में। डी ब्लॉक में भी देख लीजिए, ऑक्सीडेशन स्टेट से स्टार्ट किया है एंड देयर स्टेबिलिटी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इंटरस्टिशियल कंपाउंड, एल्वाइज एंड कैटालिटिक प्रॉपर्टी, एप्लीकेशन, प्रिपरेशन, स्ट्रक्चर, रिएक्शन ऑफ ऑक्सोजेनॉन ऑफ क्रोमियम एंड मैंगनीज, ठीक है, रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन क्रोमियम और मैंगनीज, यानी कि यहां पर जो कंपाउंड है K2Cr2O7 और KMnO4 उनके बारे में बात कर रहा है, वो आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और बाकी डी ब्लॉक में जो इनिशियल ट्रेंड्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, वो ज्यादा इसमें फोकस नहीं किया है, रटने वाली चीजों पर ज्यादा फोकस नहीं किया है, समझने वाली चीजों पर ज्यादा फोकस किया है। ए ब्लॉक में लेंथेनवाइड एंड टेनवाइड के कॉन्ट्रैक्शन आपको पढ़ना है, जो आप डी ब्लॉक में भी पढ़ लेते हैं कई बार। ऑक्सीडेशन स्टेट और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके रिएक्शन और यूजेस आपको नहीं पढ़ने। ए ब्लॉक के लिए 1.5 घंटा काफी होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट और नॉर्मल प्रॉपर्टी डिस्कस की जाती है। उससे ज्यादा ना मेंस में आता है और ना एडवांस में आता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बर्नर थ्योरी, नोमेनक्लेचर, सिस ट्रांस आइसोमरेज एंड आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म, हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्रिक्स, लीनियर टेट्राहाइड्रल, स्क्वायर प्लेन ऑक्टाइडल ऑफ मोनोमर ऑक्सीडेस, मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, बॉन्डिंग, बीबीटी, सीएफटी दोनों पढ़ना है आपको। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आपको पढ़ना है, कलर ऑफ 3D कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, लिगेंड, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्टेबिलिटी, इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन और मेटल कार्बोनिल, इतना आपको पढ़ना है। मेटलर्जी में आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट है जानना, देखिए सिलेबस कितना छोटा रखा गया है। मेटल्स के और आपको सारे याद कर लें जो एनसीईआरटी में दिए गए। कॉन्सेंट्रेशन, एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रड मेटल फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेशन ओर, इसमें आपको दोनों ही सारे मेथड जो एनसीईआरटी में दिए गए पढ़ने पड़ेंगे। थर्मोडायनामिक्स में आयरन, कॉपर और जिंक का आपको पढ़ना है। इलेक्ट्रोकेमिकल में एल्यूमिनियम का पढ़ना है। प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी और साइनाइड प्रोसेस आपको पढ़ना है, ठीक है। यहां पर एक चीज मिसिंग है जो मेरे हिसाब से होना चाहिए था, ठीक है, मैं बोल दूं या छोड़ दूं, उसके बिना तो कैसे मेटलर्जी हो सकता है, ठीक है। मैं डायग्राम की बात कर रहा हूं, ये डायग्राम यहां पे लिखा नहीं गया, लेकिन आप पढ़ेंगे, आप लोग समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं। प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस, ये आपको पढ़ना है ग्रुप 1 to 4। और देखिए ये पूरा आपको लिखा गया है क्या क्या पढ़ना है। और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री भी ऐड कर दिया गया है, पहले नहीं हुआ करता था। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री भी आपको पढ़ना है, इसमें एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन से लेकर वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल वेस्ट, स्ट्रेटेजी टू कंट्रोल इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ग्रीन केमिस्ट्री। देखिए ग्रीन केमिस्ट्री पे फोकस इसका ज्यादा रहेगा, ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि सभी लोगों को ग्रीन केमिस्ट्री के बारे में पता चले, तो ग्रीन केमिस्ट्री सवाल ज्यादा डालते हैं ये लोग, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री वैसे तो पूरा एनसीईआरटी आप कवर करेंगे, लेकिन मेजर फोकस आप इस पे देंगे, ठीक है। और इसके बाद ऑर्गेनिक शुरू हो गया है। अब बाकी पूरे सिलेबस का डिटेल वीडियो बहुत लंबा होगा, जो मैं थोड़े ही दिनों में लेके आऊंगा। और फिजिक्स और मैथ का भी कंपेरिजन वीडियो, क्या चेंज हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर फटाफट मैंने कुछ चीजें मार्क करी हुई है, वो मैं आपको दिखा देता हूं जो फिजिकल केमिस्ट्री का है। फिजिकल केमिस्ट्री में सॉल्यूशन में कुछ एडिशन हुए हैं जो आप लोग देख सकते हैं यहां पे, ठीक है। सॉल्यूशन चैप्टर में कुछ एडिशन हुआ है। सरफेस केमिस्ट्री में भी थोड़ा सा एडिशन मुझे दिख रहा है। केमिकल काइनेटिक्स में भी थोड़ा बहुत एडिशन, नहीं, केमिकल काइनेटिक्स लगभग शायद सेम था। अभी मैंने इसका भी एनालिसिस किया था, इसका वीडियो मैं आपको डाल दूंगा। और केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में भी थोड़ा सा यहां पे आप देख सकते हैं चेंजेस नजर आए थे मुझे। गैसेज एंड लिक्विड स्टेट्स में इंटरैक्शन टाइप्स आपको यहां पे ऐड किया गया है। डिस्टेंस डिपेंडेंस एंड देयर इफेक्ट ऑन प्रॉपर्टीज, ये ऐड किया गया। सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी ऐड किया गया है, ठीक है। तो ये कुछ सिलेबस रहा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ठीक है। और डिटेल वीडियो आपके साथ मैं जरूर शेयर करूंगा जिसमें सिलेबस के बारे में और ज्यादा डिटेल में हम लोग बातचीत करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।